अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जी तो हम लोग पढ़े थे रेंज ऑफ मोशन थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस का चैप्टर नंबर 3। तो इसमें एक बुक में एक लाइन थी, पैसिव एफिशिएंसी और एक्टिव एफिशिएंसी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, बट अब मैं आपको सही क्लियरली करके बताती हूँ जी। एक्टिव इनसफिशेंसी, सॉरी बार बार मेरे से थोड़ा गलत, सॉरी। एक्टिव इनसफिशेंसी, एफिशिएंसी नहीं, एक्टिव इनसफिशेंसी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है कि एक जॉइंट जो है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे टू जॉइंट मसल्स की, तो टू जॉइंट मसल्स क्या होता है? टू जॉइंट मसल्स मतलब एक मसल्स एक जॉइंट से गुजर के दूसरे जॉइंट पे, एक जॉइंट पे उसकी इंजर्शन और दूसरे जॉइंट पे उसकी क्या, एक्सर्शन। तो हैमस्ट्रिंग मसल इसकी एग्जांपल बता रहे थे। इसमें क्या था कि जब हम लोग क्या होता है, हैमस्ट्रिंग की मसल्स में नी एक्सटेंशन करवाते हैं, तो साथ ही हमारी क्या होता है, हिप फ्लेक्स्ड हो जाता है। हिप मतलब दोनों जॉइंट के ऊपर क्या होती है, एक्टिवली मूवमेंट हो रही है। ठीक है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि हमारा मसल्स क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है, और वहाँ पे हमारे पास मच टेंशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, कि क्या आती है हमारे पास, ये एक्टिव एफिशिएंसी की एक मसल्स, हम लोग एक मूवमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से दूसरी मूवमेंट भी एक्टिवली हो रही है। बट पैसिव एफिशिएंसी क्या होती है? पैसिव इनसफिशिएंसी, इसमें क्या होता है कि हम लोग एक मसल को लेंथन करते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टन कर रहे थे एक्टिव एफिशिएंसी मसल को। इसमें पैसिव इनसफिशिएंसी में हम लोगों ने क्या है, नी एक्सटेंशन करा दी, वहाँ पे नी फ्लेक्शन करवा रहे थे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, नी एक्सटेंशन। जैसे ही नी एक्सटेंशन करेंगे तो हमारे पास मसल क्या होगा, फुल लेंथन हो जाएगा, और जो हिप के ऊपर जो फ्लेक्शन हो रही थी वो क्या होगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, निग्लिजिबल। हिप के ऊपर कोई भी वहाँ पे नहीं होगी, तो वहाँ पे जो मूवमेंट होगी वो लिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, पैसिव इनसफिशिएंसी। ठीक है, अब हम लोग ने नेक्स्ट क्या पढ़ना है, नेक्स्ट हमने पढ़ना है जी टाइप्स ऑफ रेंज ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ रेंज ऑफ मोशन हम लोगों ने स्टार्ट से पढ़ने हैं, काइनी भी हमने पढ़ा। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेंज ऑफ मोशन कौन सी होती है? रेंज ऑफ मोशन आर ओ एम लिखते हैं हम लोग, ROME, रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, रेंज ऑफ मोशन की आपने कुछ वीडियोस भी आपने रेंज ऑफ मोशन देखी होंगी, वहाँ पे मेरी कुछ चैप्टर्स हैं, वहाँ पे रेंज ऑफ मोशन की कुछ वीडियोस हैं जहाँ पे रेंज ऑफ मोशन को बताया गया है, जिसमें आपको कैल्टन बोन की बुक में रेंज ऑफ मोशन के बारे में बताया गया है। उसके अलावा जी ROMs क्या होते हैं, आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, क्योंकि ये आपकी बेसिक चीज़ है जो आपको याद करनी ही करनी होती है। रेंज ऑफ मोशन के कितने ग्रेड्स होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, किस ग्रेड में गुड होता है, किस ग्रेड में फेयर होता है, किस ग्रेड में रेंज अच्छी होती है, किस में बुरी होती है, वो सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेंज ऑफ मोशन। तो रेंज ऑफ मोशन में हमारे पास क्या है, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, पैसिव रेंज ऑफ मोशन एंड पैसिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन। एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन एंड पैसिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन, या आप लोग कह सकते हैं पैसिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन। ये जिस तरह भी आप कहना चाहते हैं, जिस तरह जो हमारे पास एक्टिव रेंज ऑफ मोशन होती है, ये क्या होती है, हमारे पास जो सेगमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ द सेगमेंट जिसको हमने मूव करवाता है, वो एक्टिव मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मतलब खुद मैं जैसे कि ये है, तो ये मैं फ्लेक्शन कर रही हूँ, ये एक्सटेंशन कर रही हूँ, फ्लेक्शन कर रही हूँ, एक्सटेंशन कर रही हूँ, तो ये क्या हमारे पास एक्टिव मूवमेंट ऑफ एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दी मसल्स होती है, मसल्स खुद कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, पैसिव रेंज ऑफ मोशन। तो पैसिव रेंज ऑफ मोशन में क्या होता है कि हम लोग खुद एक्सटर्नल फोर्स लगा के अपने मसल्स यूज़ करके नए मूवमेंट करवाते हैं। जैसे कि क्या हो, पेशेंट आ गया आपके पास, स्ट्रोक का पेशेंट आ गया जिसकी मसल की कोई टोन ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे है, उसकी आपको आर्म करवानी है, तो आपने खुद उसको पकड़कर उस पर फोर्स लगानी है, एक्सटर्नल फोर्स लगानी है, तो वो क्या होती है हमारे पास, पैसिव रेंज ऑफ मोशन। पैसिव रेंज ऑफ मोशन में एक अच्छी एग्जांपल आ जाती है हमारे पास, पैसिव रेंज ऑफ मोशन में आपकी एग्जांपल है शोल्डर पुली। ठीक है, शोल्डर पुली उसको करके वो उसमें क्या करते हैं, मूवमेंट करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और भी काफ़ी एग्जांपल्स होती हैं। आप जब क्लिनिकल स्टार्ट करते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने हैंड से रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट नहीं करवाते, बल्कि आपके पास ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिससे आप रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन। मीन के पेशेंट जो है वो उसकी रेंज ऑफ मोशन जी 3/5 है।
तो वो कुछ ना कुछ खुद भी मूवमेंट कर लेता है, लेकिन हमें उसकी रेंज कंप्लीट करवाने के लिए उसको थोड़ी सी हेल्प भी करवानी पड़ेगी, उसको असिस्ट करना पड़ेगा, उससे हेल्प करके उसकी रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट करवानी पड़ेगी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जी क्या क्या पढ़ेंगे, इंडिकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पढ़ेंगे, इंडिकेशंस पढ़ेंगे, इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, और हम पढ़ेंगे गोल्स कि क्या इंडिकेशंस है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, क्या गोल्स हैं कि हम लोग रेंज ऑफ मोशन करवाते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले इंडिकेशंस जो है पैसिव रेंज ऑफ मोशन की इंडिकेशन क्या है। तो पैसिव रेंज ऑफ मोशन की हमारे पास इंडिकेशन क्या है कि जब भी हमारे पास क्या है पैसिव एक्यूट है टिश्यू, क्या है इन्फ्लेमेशन हुई है टिश्यू में, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग पैसिव रेंज ऑफ मोशन करवा सकते हैं। क्यों करवा सकते हैं? क्योंकि वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ हुआ है, तो इसीलिए अगर कोई भी इन्फ्लेमेशन है इंजरी के बाद है तो हम लोग 2 से 6 दिन रहती है, ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन जैसे ख़त्म होती है हम लोग क्या करते हैं, रेंज ऑफ मोशन करवा देते हैं। अब साथ में आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ कि एक पर्सन है, उसका एक्सीडेंट हुआ है और उसका एक्सीडेंट होने के बाद उसकी बाजू जो है, बाजू चलें आप एग्जांपल ले लें, उसकी जो है बाजू कर लें या एल्बो जॉइंट कर लें, वो डिसलोकेट हो गया तो उसको हम लोगों ने पहले लोकेट किया। 2 to 6 डेज़ तक उसकी इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। अब उसके बाद आपने ऐसे तो नहीं करना ना कि उसको पक्का बांध के रख देना है, ऐसा तो नहीं है। हम लोगों ने उसकी फिजियोथेरेपी किया, हमने उसकी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट करवाना है। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए हमें सबसे पहले क्या करवाना होता है, आर्म्स करवानी होती है, ठीक है, ताकि उसका जॉइंट जो है वो मूवमेंट स्टार्ट करे, उसके मसल्स में थोड़ी स्ट्रेंथनिंग आए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पैसिव रेंज ऑफ मोशन जैसे ही उसकी इन्फ्लेमेशन ख़त्म होगी, जैसे ही तो उसकी क्या करेंगे, हम लोगों ने पैसिव रेंज ऑफ मोशन करवानी है। उसके बाद दूसरा क्या है, हम लोगों ने क्या करना है, जैसे कि रेंज ऑफ मोशन इंडिकेटेड होता है, हम अगर सर्जिकल रिपेयर वगैरह हो, अभी मैंने बताया, ठीक है, सर्जिकल रिपेयर हो किसी भी टिश्यूज़ का, किसी भी, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, आफ्टर सर्जिकल रिपेयर, और दूसरा क्या है, आफ्टर इन्फ्लेमेशन गोज़, ठीक है, इन्फ्लेमेशन जैसी जाएगी तो हम लोगों ने आर्म्स, पैसिव आर्म करवानी है। उसके बाद हमारे पास गोल क्या होता है, गोल यही होता है कि हम लोगों ने अपनी मोबिलिटी को इंक्रीज़ करवाना होता है। हमने अब मोबिलिटी इंक्रीज़, मसल्स की इलास्टिसिटी इंक्रीज़ करवानी होती है, मसल्स की जो पेन है उसको कम करना होता है रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा करने के लिए। उसके बाद सर्कुलेशन वहाँ पे ज़्यादा करनी होती है। सो हमारे पास गोल्स क्या क्या आ जाते हैं, पेन को कम करना है, मसल वर्किंग को ज़्यादा करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है जी, इलास्टिसिटी, मसल इलास्टिसिटी को इंक्रीज़ करना है, और उसके बाद हम लोगों ने जॉइंट मोबिलिटी को इन्हेंस करना है, ठीक है, जॉइंट मोबिलिटी को क्या करना है, इन्हेंस करना है। ये सारा क्या था, हमारे पास गोल्स है रेंज ऑफ मोशन के। उसके अलावा भी हम लोग बहुत सारी जगह पे पैसिव रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ करते हैं, जैसे कि पैसिव रेंज ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, सॉफ्ट टिश्यू में कोई मसला हो, इलास्टिसिटी हो, या मसल्स क्या हो कि हमारे पास मसल्स की स्ट्रेंथनिंग ना हो, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग ना हुई हो, वहाँ पर भी हम आरओएम्स यूज़ करते हैं। आरओएम्स मोस्टली कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, अगर आप क्लिनिकल में जाओगे तो आरओएम्स हमारे पास यूज़ किए जाते हैं इन द पेशेंट ऑफ स्ट्रोक, ठीक है, इन द पेशेंट ऑफ सीपी चाइल्ड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यूज़ किए जाते हैं जी जहाँ पे सर्जिकल में हम आरओएम्स यूज़ करवाते हैं। उसके बाद जो बेड रिडन पेशेंट है आरओएम्स करवाते हैं आप लोग। और जो पेशेंट जो बिल्कुल उसके अलावा जो हमारे पास पेशेंट जो बिल्कुल चल फिर नहीं सकते वो बेड रिडन में आ जाते हैं। तो उसके अलावा आप लोग जितने भी वार्ड्स में जाते हो वहाँ पे भी आप उन सबको क्या करवाते हो जी, आरओएम्स करवा कर आते हो, ठीक है। और वो पैसिव आरओएम्स होती है, अगर वो पर्सन एक्टिव नहीं कर सकता तो उसको पैसिव आरओएम्स करवा सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को अगर किसी भी मसल्स की आपकी स्ट्रेंथ को ज़्यादा करना है, ये सारा कुछ करना है, वो क्या हमारे पास पैसिव आरओएम्स करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, एक्टिव असिस्टेड आरओएम्स। ओके जी, एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन। अब साफ पता चल रहा है कि पेशेंट जो है वो एक्टिव असिस्टेड मतलब कोई उसको असिस्ट करेगा, और एक्टिव, इसमें हमारे पास इंडिकेशंस क्या होंगी,
इंडिकेशंस इसमें ये होंगी हमारे पास कि किस लिए हम लोग एक पर्सन है, उसके मसल्स क्या हैं, मसल वीक है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, असिस्ट करेंगे जी उसकी रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट करने में। दूसरा क्या है, उसकी मसल्स जो हैं वो एक्टिवली वो मूव नहीं कर सकता, इसीलिए उसको क्या करते हैं, और वो कंट्रोल नहीं कर सकता कि वो किस तरह से मूवमेंट करे, तो हम लोग असिस्ट करवा सकते हैं। उसके अलावा हम लोग अगर ऐसा है कि काफ़ी देर से जो एरिया है वो इमोबलाइज्ड है, मतलब जो पर्सन है वो क्या है, इमोबलाइज है या बेड रिडन है, तब भी हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन करवाएंगे। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोई भी एरोबिक कंडीशनिंग वगैरह, एरोबिक कंडीशन जो होता है, कहीं भी हमने एक्सरसाइज करवानी है पेशेंट को, तो वो पेशेंट जो है वो ख़ुद भी एक्टिव कर सकता है, बट हमें उसको साथ असिस्ट करना पड़ेगा ताकि उसकी रेंज जो है वो कंप्लीट हो, और ताकि उसकी मसल्स में वर्किंग, उसकी मसल्स की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस ज़्यादा हो। उसके बाद गोल्स क्या होते हैं हमारे पास, गोल्स कि गोल्स किस वजह से करवाई जाती है, ठीक है, तो इस वजह से करवाई जाती है, हम लोगों ने मसल्स की फ़िज़िकल एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल इलास्टिसिटी और उसकी कॉन्ट्रैक्शन की पावर क्या होती है बढ़ाने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन पावर को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करवाते हैं, काफ़ी हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन ज़्यादा करने के लिए, सर्कुलेशन ज़्यादा करने के लिए, किसी भी ऐसी चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं। अगर लिमिटेशन क्या है हमारे पास एक्टिव रेंज ऑफ मोशन की, लिमिटेशन इन स्ट्रॉन्ग मसल्स एक्टिव रेंज ऑफ मोशन डज नॉट मेंटेन द इंक्रीज स्ट्रेंथ। जो स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं वहाँ पे क्या हम लोगों को ज़रूरी नहीं है कि हम उसको एक्टिव असिस्टेड करवाएं, वहाँ पे हम एक्टिव असिस्टेड करने से स्ट्रेंथनिंग ज़्यादा नहीं होती। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने पढ़ना है प्रिकॉशन, काउंटर इंडिकेशन क्या है हमारे पास। फ़िलहाल ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, नेक्स्ट हम लोग बताऊंगी कि आप के फ़िज़िकल प्रिकॉशन एंड प्रिकॉशन यही है कि हम लोगों ने देखना है कि पेशेंट जो है उसकी रेंज जो है वो फ्री, तो पेन फ्री है, ठीक है, वो पेन फ्री मूवमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता, हम लोगों ने काउंटर इंडिकेटेड रखना है, ठीक है। उसके बाद उसकी कोई ऐसा मसला तो नहीं है, कोई उसका वो तो नहीं हुआ, ऑपरेट तो नहीं हुआ, कोई एंजियोप्लास्टी तो नहीं हुई, कोई इस तरह का तो नहीं है, कोई हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज तो नहीं हुआ, या उसका अभी तो ऐसा तो नहीं है, कोई इसको हार्ट का मसला तो नहीं है, कोई उसका लंग का मसला तो नहीं है, इस तरह से, ताकि क्योंकि जब हार्ट का मसला होता है तो वो भी उनका ब्लड प्रेशर का भी मसला होता है, कोलेस्ट्रॉल का भी मसला होता है, जिसकी वजह से वो उनके लिए काउंटर इंडिकेटेड होता है। तो ये हमने चीज़ें देखनी होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर हुआ हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। और रेंज ऑफ मोशन के कुछ चीज़ें रह गई हैं वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। जज़ाकल्लाह, स्टे ट्यून्ड, दुआ में याद रखिएगा।